नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप है मेरे साथ में कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 25/2/2025। आइए शुरुआत करते हैं। पहला, हाल ही में 2025 में जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसे चुना गया? उत्तर है फ्रेडरिक मर्ज को। आइए इस खबर के बारे में जानें। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज आम चुनाव हार गए। उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 630 सीटों में से सिर्फ 121 सीटें ही जीत पाई है। उसे सिर्फ 16.5% वोट ही मिले। चांसलर सोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है। उनकी पार्टी चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू पार्टी के गठबंधन ने 208 सीटों पर जीत दर्ज की। उसे 28.5% वोट हासिल हुए हैं। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? उत्तर है भोपाल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भोपाल, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहले गूगल पर भोपाल सर्च करो तो गैस कांड आता था, लेकिन अब इस शहर की पहचान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण हो रही है। अगला, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। नेक्स्ट, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, चीन में नया बैड कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5-CoV-2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट, 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में सिडबी ने कोलकाता में नई इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन ने श्रीलंका में $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। नेक्स्ट, श्री शम्मी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, पीएम अभिम योजना का प्राथमिक उद्देश्य हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रंगीन मछली ऐप विकसित किया था। परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाल ही में पूरा हुआ 4 साल का क्रियान्वयन 2020 में शुरू किया गया। नेक्स्ट, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने पोषक तत्व आधार सब्सिडी से जोड़ा है। नेक्स्ट, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया मत्स्य पालन मंत्रालय पशुपालन और डेयरी के तहत काम करता है। नेक्स्ट, पीएम दक्ष योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट, पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट, खबरों में रही सेवा भोज योजना संस्कृत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। अगला, हाल ही में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? उत्तर है फ्रांस। आइए इस खबर के बारे में जानें। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रक्षा तथा सैन्य सहयोग को मजबूत करने की लगातार जारी पहल के बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 24 से 27 फरवरी तक 4 दिन की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रविवार को रवाना हो गए।
अगला, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? उत्तर है 6.4%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंडिया जीडीपी ग्रोथ डेटा, इस साल देश की इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त रहेगी, यह अनुमान मूडीज एनालिटिक्स ने लगाया है। मूडीज के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2025 में सुस्त बढ़कर 6.4% रह जाएगी, जो 2024 में 6.6% थी। अगला, हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है आरबीआई डेटा। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे 11,000 से अधिक आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आरबीआई डेटा का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को आर्थिक आंकड़ों को सुव्यवस्थित और इंटरैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना है। यह ऐप iOS और एंड्रॉयड संस्करण 12 और उसके ऊपर के लिए उपलब्ध है और सीधे आरबीआई के डेटाबेस और इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? उत्तर है राजस्थान ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पहले हरित बजट में राजस्थान ने 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। दिया कुमारी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, ने कहा, बजट का उद्देश्य राजस्थान को भारत की आर्थिक और हरित वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करना है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन, पर्यावरण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने वाला पहला हरित बजट है। वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रही दिया कुमारी ने कहा, हमारी सरकार ने युवा, बेरोजगार, पर्यावरण, स्थिरता और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? उत्तर है 7% की दर से। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की बिजली की मांग 7% से अधिक CAGR की दर से बढ़ेगी, नमूरा रिपोर्ट। न्यू दिल्ली, नमूरा ने भारत के बिजली क्षेत्र की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 तक बिजली की मांग 7% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। नमूरा के अनुसार यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, अधिक विद्युतीकरण और डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उभरती मांग के कारण है। बदलते मौसम पैटर्न के कारण हाल ही में आपूर्ति में कमी आई है, बढ़ती बिजली की मांग में भी इजाफा कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? उत्तर है वियतनाम के। आइए इस खबर के बारे में जानकारी लें। वियतनाम की संसद ने बुधवार 19 फरवरी 2025 को अपने सबसे बड़ी उत्तरी बंदरगाह शहर में चीन की सीमा तक $8 अरब की रेल संपर्क योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे दोनों कम्युनिस्ट शासित देशों के बीच संपर्क बढ़े और व्यापार आसान हो जाएगा। अगला, हाल ही में नीति आयोग के CEO BV सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? उत्तर है 1 साल के लिए। आइए इस खबर के बारे में जानें। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्र ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? उत्तर है श्रीलंका के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और श्रीलंका के विकास प्रशासन संस्थान ने 5 वर्ष में 1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए समझौते ज्ञापन के क्रियान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है। हाल ही में कौन अमेरिका जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने? उत्तर है काश पटेल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। काश पटेल को हाल ही में अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं।
अगला, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया गया? उत्तर है वी अनंता नागेश्वरन। आइए इस खबर के बारे में जान ले। सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनुबंध के आधार पर नागेश्वरन के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अगला, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? उत्तर है विश्वा राजकुमार ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती। भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने 13.50 सेकंड में यादृच्छिक संख्या और 8.40 सेकंड में 30 चित्र याद करके मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीती। अगला, किस राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरियाणा सरकार ने बाजरे की खरीफ सीजन 2021 में भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा तय की गई कीमत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मुआवजा मिलता है। भावांतर भरपाई योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। खबरों में रहा मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकर्ण हिंदू और सिख दोनों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का एक झरना बहता है जिसके पानी को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया। यह कुल्लू जिले की पर्वतीय घाटी में 4 किलोमीटर दूर स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल कसोल में है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।